नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ढेरों कथाएं जान पाते हैं, वास्तु का सही मतलब जान पाते हैं। आप ये जान पाते हैं कि हमारे जीवन की हर छोटी और बड़ी घटना कहीं ना कहीं वास्तु से संबंधित है। कैसे संबंधित है, ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए हर बार यहाँ पर उपस्थित होती हैं जानी मानी विश्वविख्यात डॉक्टर सुमित्रा जी, जो आज भी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं आपके मार्गदर्शन के लिए, आपको वास्तु का सही महत्व समझाने के लिए। तो आइए एक बार मिलकर इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर सुमित्रा जी जो हैं वो वास्तु एक्सपर्ट हैं, नकली आंख बनाने की स्पेशलिस्ट हैं। इसके साथ साथ ही जो भी पेशेंट्स इनके पास आते हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ ही उनका वास्तु करेक्शन भी करती हैं। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। देखिए कितनी खास बात है, और ऐसा खास मौका बार बार हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता। यदि आप भी इनसे बात करना चाहते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, घर का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अपने घर के मैप हमें भेज सकते हैं। मैप ऑटोकैड होने चाहिए, उसकी डिग्री ठीक से होनी चाहिए, और डिग्री सीखने के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं और यूट्यूब पर जाकर वीडियोज भी देख सकते हैं वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लगातार कॉल करते रहें, कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हर बार की तरह आज भी कार्यक्रम के अंत में आपको एक महत्वपूर्ण टिप बताई जाएगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैम, बहुत सारी जानकारियां आप हमारे दर्शकों को देती हैं, और हर बार कोई ना कोई कथा आप हमारे दर्शकों को सुनाती हैं जो कि वास्तु से संबंधित होती है। इंद्रदेव की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, तो इंद्रदेव की बात हो और अप्सराओं की बात ना हो, नृत्य की बात ना हो, ऐश्वर्य की बात ना हो, या फिर लग्जरीज लाइफ की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और वास्तु हर एक व्यक्ति चाहता है कि ठीक हो जाए, ताकि जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत कर पाए, बहुत अच्छी तरीके से अपने लाइफ को जैसा चाहता है, जो उसके सपने हैं वो सब पूरे हो जाएं और उस तरीके से उसको जी पाए। हर व्यक्ति का ये सपना होता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इंद्रदेव की भी कोई ऐसी कथा है, कोई ऐसी बात है, या फिर इंद्रदेव का भी संबंध क्या कहीं ना कहीं वास्तु से होता है? जब हम वास्तु चक्र में कहते हैं कि हमारे इसमें इतने सारे देवी देवता हैं, तो इंद्र तो ज़रूर हैं ही हमारे वास्तु चक्र में। किसी को अगर राजयोग करना है, जीवन में उनको सफलताएं चाहिए, तो इंद्र के द्वार से बात तो उठेगी ही। पर सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जहाँ इंद्र भगवान के पास इतना सुख सुविधा ऐश्वर्य सब कुछ है, क्योंकि वो स्वर्ग के राजा हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम बोलते हैं जब हमारे पास राज या सत्ता आती है तो हमारे अंदर अभिमान, क्रोध, गुस्सा यह आ जाता है। ये स्वाभाविक गुण है कि जब हमें पावर्स मिलता है तो उसके साथ साथ हमारे पावर्स से रिलेटेड कुछ अवगुण भी हमारे अंदर आ जाते हैं। हम किसी को कुछ नहीं समझते। कई बार ऐसा देखा गया है कि दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र भगवान की सत्ता पे एक चुनौती खड़ी की है। तब क्या होता है, इंद्र भगवान काफ़ी बार तो युद्ध करते हैं और कई बार परास्त होकर भागना पड़ता है उनको वहाँ से, और कभी ना कभी उनको किसी न किसी देवता का सहारा लेना पड़ता है। काफ़ी बार ब्रह्मा जी का, काफ़ी बार कृष्ण भगवान का, शिव जी का, विष्णु भगवान का। वहीं एक तरफ जब उन्हें कई बार सहायता भी मांगनी पड़ती है, और कहीं ऐसा भी हुआ है कई बार उन्होंने देवताओं को चुनौतियाँ भी दी है। यहाँ तक कि उन्होंने भोलेनाथ शिव जी को भी कभी चुनौती दी है, कामदेव को भी कभी चुनौती दी है, श्री कृष्ण भगवान को भी चुनौती दी है। एक चुनौती तो हम सभी जानते हैं, गोवर्धन पर्वत की। इसके अलावा भी उन्होंने एक बार पारिजात वृक्ष को लेकर भी चुनौती दी। वही कथा आज मैं आपसे बताने जाना चाहती हूँ। सबसे पहली बात मैं बताना जाना चाहती हूँ कि नारद जी ने एक बार पारिजात वृक्ष के पुष्पों को तोड़ लिया, उससे उन्होंने एक बहुत सुंदर सा माला बनाया। अब ये माला उन्होंने कृष्ण भगवान को भेंट में दिया। ये माला जैसे ही उन्हें दिया, तो हम एक बात जानते हैं कि स्त्रियां बहुत ईर्ष्यालु होती हैं। अगर एक को प्रेफरेंस दे दो, दूसरे को मत दो, तो दिक्कत आती है। अब जहाँ कृष्ण भगवान की इतनी सारी पत्नियां थी, किसी एक को अगर वो माला दे देते तो समझ सकते हैं आप कि युद्ध तो होना ही है। तो ऐसा ही हुआ। अब ये पारिजात वृक्ष का माला उन्होंने रुक्मणी जी को दे दिया। तो अब सत्यभामा जी तो नाराज़ होने ही वाली थी, और वो नाराज़ हो जाती हैं। वो बोलती हैं कि ये माला तो उनको दे दिया, ठीक है, मुझे पूरी का पूरा पारिजात वृक्ष ला के दो। अब श्री कृष्ण भगवान उनको कैसे समझाएं, और औरतों को समझाना एज इट इज़ बहुत मुश्किल है। तो भगवान के पास बहुत विकट संकट खड़ा हो गया कि अब पारिजात वृक्ष कैसे लाई जाए। तो श्री कृष्ण भगवान के जो पुत्र थे वो जाते हैं
और इंद्र से आग्रह करते हैं कि ये पारिजात वृक्ष मुझे ले जाने दो। तो वो बोलते हैं नहीं, ये तो स्वर्ग में रहेगा, ये तो मृत्यु लोक या पृथ्वी में जा ही नहीं सकता। तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने युद्ध किया। पुत्र ने, श्री कृष्ण भगवान के पुत्र ने उनसे लड़ाई की और पारिजात वृक्ष को वहाँ से जीत कर पृथ्वी पर ले आए। अब इंद्र भगवान, ऑब्वियसली उनको गुस्सा आ रहा होगा, आक्रोश। उन्होंने, अब हम एक चीज़ जानते हैं, जिनको गुस्सा आता है, आक्रोश होता है, देव देवताओं में काफ़ी बार या ऋषियों में देखा गया है कि वो एक श्राप दे देते हैं। अब उन्होंने उस पारिजात वृक्ष को एक श्राप दिया, जाओ अब तुम्हारे में फूल ही नहीं होगा। अब बात ये थी कि वो लाया गया था फूल के लिए, अब फूल ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? फिर बाद में ऐसा कथा बताती है कि 12 साल में एक बार पारिजात वृक्ष में फूल होता है, बाकी समय नहीं होता। ऐसी ही एक और कथा बताई गई है पारिजात वृक्ष को लेकर। दुर्वासा ऋषि को हम जानते हैं, उन्हें भी बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने एक बार एक बहुत अच्छा माला बनाया। अब इन्होंने एक भेंट दी इस माला को इंद्र भगवान को। इंद्र भगवान ने माला लिया और ऐसे उसे अपने हाथी के गले में डाल दिया। अब आप समझ सकते हैं, किसी ने आपको प्यार से एक माला दिया और वो आप अपने कर्मचारी को दे दें, अपने असिस्टेंट को दे दें, उनके सामने अपने स्टाफ को दे दें, तो उनका असम्मान कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ऐसा करते ही वो गुस्सा हो गए और बोले अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारे पास सुख सुविधा ऐश्वर्य, तुम राजा हो इसलिए तुम कुछ भी करोगे। अब दुर्वासा ऋषि ने भी उन्हें एक श्राप दिया कि जाओ आज से स्वर्ग श्री विहीन हो जाएगा, मतलब अब स्वर्ग में माता लक्ष्मी नहीं रहेंगी, अब माता लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं। आप सबको ध्यान होगा, या कुछ लोग भूल भी गए होंगे तो अभी मैं आपको रिमाइंड करूँगी तो आपको याद आएगा। जब समुद्र मंथन होता है तो मंथन का उद्देश्य था लक्ष्मी जी को निकालना, तब उस लक्ष्मी जी को निकालने के लिए समुद्र मंथन होता है। इसीलिए ये कथा आती है, समुद्र मंथन हुआ, फिर वापस लक्ष्मी जी आई, तब वापस स्वर्ग में लक्ष्मी जी पहुंची। तो वहाँ से लक्ष्मी जी वहाँ से चली गई थी। तो कई बार देखा गया है कि इंद्र भगवान में एक आक्रोश, गुस्सा और तेज रहता है। पर कुछ भी बोल दीजिए, जब हम बोलते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो अगर इंद्र भगवान समृद्ध थे इसलिए उनके बहुत सारे दोषों को वो ढक देता था। तो हमारे वास्तु चक्र में भी ऐसा ही है कि इंद्र भगवान का एक द्वार है। हमने पहले भी जाना है कि कोई भी अगर द्वार है और वहाँ कोई भी देवता अगर हैं, तो वो देवता अपने स्वभाव और स्वरूप के अनुसार आपको कोई ना कोई रिजल्ट तो ज़रूर देंगे। तो अगर आप देखा जाए तो हमारे पूर्व दिशा में एक द्वार है जिसका नाम है इंद्र का द्वार। अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में राजयोग करना चाहता है तो उसको इंद्र में ही द्वार बनाना चाहिए। और ये द्वार राजयोग तो देता है, पर आप समझ सकते हैं उससे रिलेटेड जितने भी जो इंद्र भगवान के स्वभाव है वो सारे रिजल्ट्स भी उनसे मिलते हैं। तो इंद्र बहुत इम्पॉर्टेंट देवता हैं हमारे वास्तु चक्र के। बिल्कुल मैम, कथा सुन के तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ब्रेक का समय हो गया है तो हमें यहाँ ब्रेक के लिए रुकना होगा। तो दर्शकों कहीं नहीं जाएगा, ब्रेक के बाद और भी ऐसा बहुत कुछ है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं और आप तक बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाना चाह रहे हैं। लेकिन आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विवाद डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। मैम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने भगवान इंद्र की एक बहुत ही अच्छी सी कथा हमारे दर्शकों को सुनाई और आपने ये बताया कि उनका संबंध भी कहीं ना कहीं वास्तु से है। और भी आपसे कथाएं सुनते रहेंगे, लेकिन फिलहाल समय आ गया है एक केस का। जैसे कि ये मैप हमने यहाँ पर लगा दिया है, ये मैप हमें भेजा है आशुतोष जी ने, और आशुतोष जी MP से हैं। इनका सवाल है कि बहुत ज़्यादा धन हानि हो रही है इनको, स्त्रियां बहुत ज़्यादा दुख पा रही हैं इनके घर में, मतलब बहुत कोशिश भी करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से उनको प्रॉब्लम हो ही जाती है। कानूनी कार्यवाही बहुत ज़्यादा हो रही है। रीज़न भी जानना चाहते हैं, सॉल्यूशन भी जानना चाहते हैं आपसे। अगर मैं इस नक्शे को देखूं तो सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ। हमारे शास्त्र में एक बात कही गई है, इस टाइप के भूखंड को हम बोलते हैं विदिशा जी। इसको विदिशा क्यों बोलते हैं? अगर आप देखें तो ये वास्तु पुरुष का सिर कोई कोने पर नहीं आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ज़्यादातर नक्शों में हम देखते हैं एक कोने पर आ जाता है वास्तु पुरुष का सर, पर इसमें देखिए ये मध्य में आ रहा है। इनके जो ये जो वॉल है इसके मोटा मोटी मध्य में आ रहा है, तो ये कोने पे जब नहीं आता तो हम इसको विदिशा बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए कि वास्तु पुरुष का सर देखिए इस जगह पर आ रहा है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि इस जगह सर आ रहा है। अब अगर इस घर को बहुत अच्छे से स्टडी करें तो जो उनका मेन जो प्रॉब्लम है कि स्त्रियां दुख पा रही हैं, और दूसरा उनका समस्या है कि वो धन की हानि हो रही है और कानूनी कार्यवाही बहुत चल रही है। कभी भी अगर वेस्ट दिशा एक्सटेंडेड हो तो देखिए इनका वेस्ट एक्सटेंडेड है और साउथ अगर एक्सटेंडेड हो, ये वेस्ट और साउथ अगर एक्सटेंशन है किसी के भी घर में, तो आप एक बात समझ के रखिए कि उनके घर में ये जो प्रॉब्लम ये बता रहे हैं कि स्त्रियां दुख पा रही हैं, कानूनी कार्रवाई हो रही है और वो कष्ट में है। तो ये दो जो एक्सटेंशन है, हम बोलते हैं कोई भी चीज़, अगर हम वास्तु की बात करें या नॉर्मल लाइफ की बात करें, जीवन में कोई भी चीज़ अधिक होना अच्छा नहीं है। अभी चाय में हम अगर ज़्यादा चीनी डाल दें आपको मज़ा नहीं आएगा पीने में, और पूरा हटा दे तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो एक संतुलन बहुत ज़रूरी है, प्राकृतिक संतुलन, जीवन में संतुलन, घर में संतुलन, हर समय संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। ये चीज़ को ज़्यादा कर लेने से हमारा अच्छा होगा ऐसा कभी नहीं। दवाई भी अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो वो हमें नुकसान ही करेगी, खाना भी हम ज़्यादा खाएंगे तो वो नुकसान करेगा। सेम यही बात इस घर में हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वेस्ट एक्सटेंशन हो गया, साउथ एक्सटेंशन हो गया, तो कभी भी इस तरीके का प्लॉट कभी ना लें, और या इसी तरीके का फ्लैट कभी नहीं लें। पहला बार जिसमें विदिशा हो उसमें काफ़ी बार वास्तु पुरुष को बैठाने में भी काफ़ी सारे लोग गलतियां करते हैं। तो पहली बात है कि इस टाइप के प्लॉट में रहने से इनको ये समस्या तो निरंतर बनी रहेगी। करेक्शन इनके केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली बेस्ट ऑप्शन तो इसमें है कि इससे निकलें, आप किसी बेटर प्लॉट पे जाएं, आप वहाँ घर बनाएं। और जब भी आप घर बनाते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम जब आपके पास है तो काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि सिमिलर टाइप के प्लॉट ही वापस आपको अट्रैक्ट करेंगे। तो आप वास्तु पुरुष की आराधना करें, उनसे बोलें कि हमारे विगत जन्मों के जो कर्म है उसके लिए हमें माफ़ करिए आप, और अपनी कृपा हम पे बनाइए, मुझे ऐसा अच्छा सुंदर बढ़िया प्लॉट दिलाइए जिसमें मैं वास्तु सम्मत तरीके से कंस्ट्रक्शन करूँ, ताकि मेरे जीवन में जो सुख की कमी है, जो ऐश्वर्य की कमी है, वो सब आ जाए। तो मूल उद्देश्य है कि इस घर से निकल के दूसरे में जाना, पर इसको करने से पहले वास्तु पुरुष की रोज आराधना करें और उनसे रिक्वेस्ट करें, गलतियों की माफ़ी मांगे तो हर देव हमें माफ़ी ज़रूर देते हैं। हम कितनी भी गलतियां हमारे बच्चे कर लें, हमारे पास आके माफ़ी मांगते हैं तो हम उनको माफ़ कर देते हैं। तो सारे देवी देवता जो हैं हम उनकी संतान ही हैं। अगर हम उनसे सही तरीके से माफ़ी मांगेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो इस केस में तो बेस्ट ऑप्शन ही वही है कि आप इससे निकल जाएं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा मैम। तो आशुतोष जी, हम उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अन्य प्रकार की जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। सभी दर्शक लगातार अपने अपने मैप भेजते रहें। मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जो भी मैप हम हमें भेजते हैं वो सारे मैप ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए नक्शे नहीं होने चाहिए, ताकि उसको ठीक से रीड किया जा सके। वास्तु, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा। वैसे तो हमने समझा ही दिया है, आप बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को बताती भी हैं, लेकिन वास्तु क्यों करना चाहिए, वास्तु करने का पर्पस क्या है, हम चाहेंगे आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ, जो मैंने काफ़ी बार काफ़ी सारे एपिसोड्स में बात की, आपसे बात की, इनसे बात की और आपको बताया। वास, निवास, आवास, मतलब हम घर की बात करें, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की बात करें।
हम अगर पुराने काल में जाएं तो हम घरों में नहीं रहते थे, हम जंगलों में रहते थे और खुले घूमते थे, वहाँ जो मिलता था वही खाते थे। पर धीरे धीरे जैसे हमारा संस्कृति बढ़ता गया, हम बढ़ते गए, डेवलपमेंट होता गया, हमें घर की ज़रूरत पड़ी और हमने घर में रहना चालू कर दिया। जब हम खुले मैदान में, ओपन में रहते हैं, वहाँ पर हम कभी भी एनर्जीज़ को तो रेस्ट्रिक्ट कर नहीं रहे, वहाँ उतनी समस्या नहीं होती थी। जैसे ही हमने घर बनाया, हमने 4 दीवारी बनाई, तो कहीं ना कहीं उस घर में घुसने के लिए एक एंट्रेंस गेट होता है जहाँ से हम उस घर में घुसते हैं। अब आप समझ लीजिए, आप किसी भी एक ऐसे जगह पे आपका एंट्रेंस का गेट है कि जहाँ पास में लोग कचरा फेंकते हैं, तो क्या बदबू वहाँ से अंदर नहीं आएगी? ऑब्वियसली आएगी। अब मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे आपने घर बनाया और वहाँ पे जो दरवाज़ा उसके पास में एक पुष्प वाटिका है, तो क्या आपके घर में खुशबू नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कोई एक ऐसी जगह आपका घर है जहाँ से बहुत गर्म हवा आती है, तो आपके घर में गर्म हवा आएगी। कोई ऐसी जगह जहाँ से बहुत शीतल हवा आती है, तो आपके घर में आप देखेंगे शीतलता रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक घर जो है वो हमें बाहर और भीतर को कनेक्ट करता है। वास्तु में हम बात अगर एनर्जी की करें तो हमारे घर में एनर्जी को लाने का काम हमारा द्वार करता है, और इस एनर्जी का सर्कुलेशन कैसे होगा ये डिपेंड करता है हमारे अंदर के कंस्ट्रक्शन पे। मान लीजिए हमने द्वार बनाया, यहाँ से एनर्जी अंदर आई और यहीं पे फिर हमने एक दीवार बना दी, तो ये एनर्जी किस हिसाब से घर में फ्लो करेगी उस पर भी उसके रिजल्ट वेरी करेंगे। तो वास्तु का हमारा मूलभूत उद्देश्य ये होता है कि घर में हमें एनर्जी लानी है और उस घर की एनर्जी को बढ़ाना है। अब उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए 2-3 तरीके हैं, या तो हम ऊपर से एनर्जी को लाएं या हम नीचे की तरफ से लाएं। मूल उद्देश्य वास्तु करने का है उस घर की एनर्जी को बढ़ाना। अगर उस घर की एनर्जी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसमें रहने वाले लोगों को ऊर्जा मिलेगा और तभी वो अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे। नहीं तो कई बार हम 100 मेहनत करते हैं और हमें रिजल्ट 60 ही मिलता है, या कई बार ऐसा होता है कि हम 50 मेहनत कर रहे होते हैं और हमको 100 का रिजल्ट मिलता है। ये कैसे होता है? उस घर की एनर्जी से होता है। वो एनर्जी हमें इन्फ्लुएंस करती है और वही हमारे बॉडी में सर्कुलेट करती है और उसी के बेसिस पे हमारा जीवन निर्धारण होता है। तो अगर हम जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, हम 60 पे हैं और हम 100 पे जाना चाहते हैं, हम 1000 पे, हम 50,000 पे जाना चाहते हैं, तो वास्तु ही एकमात्र ऐसा टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि वन महाभारत में बोले, जहाँ भी बोले, काफ़ी बार इसी एनर्जी को यूज़ किया गया है। मैंने पहले भी कहा है कि भारत के इतिहास को एक पानी ने ही बदल दिया था। सिर्फ ब्रह्मस्थान में पानी बना के कौरवों का विनाश करके 100 कौरव खत्म हो गए और भारत का इतिहास बदल गया। तो कितना पावरफुल है हमारा वास्तु, ये हम इसी कथा से समझ सकते हैं कि भगवान ने भी उसे ऐसा टूल यूज़ किया, तो क्यों ना हम इसे यूज़ करके हमारे जीवन में इतने परिवर्तन ला सकते हैं जितना आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। बिल्कुल मैम, ऐसा क्या पॉसिबल है कि वास्तु किया और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम देखने के लिए मिल रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या होता है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल। ये काफ़ी लोग हमसे अगर कभी एयरपोर्ट पे मिलते हैं और काफ़ी बार क्लाइंट आते हैं तो वो काफ़ी वास्तु से रिलेटेड उन्होंने अपने भी कहीं से ज्ञान अर्जित किया है, किताबें पढ़ी हैं, और कई बार ऐसा होता है वो किसी उनके हिसाब से एक सशक्त वास्तुशास्त्री को कंसल्ट किया, उसके बाद भी उन्हें रिजल्ट नहीं आता। तो अगर इसको समझते हैं तो मेरे पास 3 बातें बोलने के लिए हैं आपके पास। सबसे पहले, अगर आपने वास्तु के हिसाब से निर्माण किया है, किसी वास्तुशास्त्री को कंसल्ट किया है, तो ऐसा कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ना कोई पैरामीटर में गलती रह गई हो। पहला बात, अब आपको सर्दी खांसी है और आपने बुखार की दवाई दी, तो क्या सर्दी खांसी ठीक होगी? कोई आवश्यकता नहीं कि ठीक होगी। पता चला प्रॉब्लम कुछ और था उस घर में, सिम्टम कुछ और थे, रेमेडी किसी और चीज़ की कर दी गई, आपको रिजल्ट नहीं मिला। कई बार ऐसा होता है कि मैंने बताया कि आपके उस घर की एनर्जी आपसे कम है, तो वो घर ही आपकी एनर्जी खींच लेता है, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलते। अब इससे महत्वपूर्ण बात है कि हम वास्तु को एस्ट्रोलॉजी से अलग नहीं कर सकते। वास्तु का एस्ट्रोलॉजी से बहुत गहरा संबंध है। कई बार हमारे आने वाली दशा, महादशा, अंतरदशा बहुत कमज़ोर है जी। तो हमने बहुत अच्छा वास्तु भी किया है, तो यह कमज़ोर महादशा, अंतरदशा के कारण हमें इसका फल नहीं मिला। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है घर की वास्तु खराब है बट फिर भी हमारी महादशा, अंतरदशा काफ़ी अच्छी है, तो जो हमें 1000 रिजल्ट मिलना था हमें 900 तो मिलेगा। तो पहले मान लीजिए मैं 600 पे थी, तो मैं एटलीस्ट 900 पे चली गई, तो मुझे लगा मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ये यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का भूमिका आ जाता है। तो कभी भी अगर हम किसी की वास्तु करते हैं, कोई व्यक्ति को अगर घर या प्रॉपर्टी खरीदने की सलाह देते हैं, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बढ़िया महादशा, अंतरदशा में हो, ताकि वो उसको प्रभावित करेगा, उसके रिजल्ट को। और अगर हम खराब अंतरदशा, महादशा की तरफ बढ़ रहे हैं या ऑलरेडी हम उसी में चल रहे हैं, तो हमारा माइंडसेट वैसा होगा, वो हमें अट्रैक्ट करेगा वैसे ही प्रॉपर्टीज़ में जो आगे हमें नुकसान दे। और हमारा एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे प्रकृति का एक रूल
दूसरे रूल को खंडित नहीं करता, तो जैसे ही वो हमको रिलेट करके वैसे ही प्रॉपर्टी में ले जाएगा जो हमें डुबाएगा। बिल्कुल सही कहा तो आपने। ये पॉइंट पे हमको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वास्तु से अगर हमको रिजल्ट नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं कि वास्तु फेलियर है। इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं उसमें गैप है हमारे मैनेजमेंट में, या कहीं ना कहीं हमारे एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ना कुछ समस्या जरूर है। तो कभी भी ऐसा ना करे कि आपने कंसल्ट किया और एक कंक्लूजन पे जंप करके आ जाए। ठीक तरीके से राइट प्रॉब्लम का राइट निवारण करने से वास्तु वर्क्स। इफ इट वर्क्स फॉर मी, इट विल वर्क फॉर यू। अगर ये मेरे लिए काम कर रहा है तो आपके लिए भी जरूर काम करेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। फिलहाल समय का अभाव है, ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे दर्शकों को कृपया आज की आप एक टिप जरूर बता दें। चलिए, हम पेड़ पौधों पे काफ़ी बार चर्चा की। एक सबसे अच्छी बात बताते हैं, हम कभी किसी से मिलने जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, कहीं रास्ते के साइड में हमें बहुत अच्छा फूल दिखता है, कहीं मंदिरों में मिलता है, हम उसे उठा लाते हैं और अपने घर में लगाते हैं। करते हैं हम ऐसा? ये बहुत गलत करते हैं। कभी भी किसी मंदिर से फूल पौधा ये कभी ला के अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, हमें शुभ फल नहीं देता। कभी भी शमशान के पास से कोई फूल पौधा या कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं लाना चाहिए, ये हमें खराब फल देता है। यहाँ तक कि रास्ते के किनारे भी कई बार बहुत सारे फूल पत्ते पौधे लगे होते हैं, कभी भी उसे तोड़कर लाकर अपने घर अपने बाग बगीचे में ना लगाएं, ये आपको कभी भी शुभ फल नहीं देगा। बिल्कुल मैम, आपने एकदम ठीक कहा, क्योंकि काफी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन कोई इसके दुष्परिणाम नहीं जानता। सजा तो सब लेते हैं लाकर अपने घर को, लेकिन जो उसके बाद होता है उसके बारे में कभी कोई नहीं सोचता। आपसे जरूर इस पर विस्तार में चर्चा करने का प्रयास करेंगे किसी और दिन। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। आप आई, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।